इधर सुनो ये भैया, एक्स स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर 64 अंडर रूट 100 भाई, इसका स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिए, एक्स बराबर 10। अब देखो नहीं, चैप्टर जो है वो है त्रिभुज। कौन सा चैप्टर है? त्रिभुज। त्रिभुज वाले चैप्टर में खाली इतनी चीजें हैं कि एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक आएंगे, वैज्ञानिक नहीं अपना एक मैथमेटिशियन आएंगे, मैथमेटिशियन ये बात कहेंगे, गणितज्ञ ये बात कहेंगे, क्या बात कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में ये बताइए भैया, त्रिभुज में ये कह रहा है कि कोई पैरेलल साइड, कोई एक समांतर भुजा है और किसके समांतर? इसके समांतर है। किसने कहा? थेल्स ने कहा। तो एक नया नियम इन्होंने निकाल दिया, नियम ये निकाल दिया कि अगर यहाँ पे ई और एफ ले लेंगे, क्या ले लेंगे? ई और एफ, तो ये बटे ये होगा बराबर ये बटे ये, मतलब ए ई बटे ई डी ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया कि आधा बटे पूरा और आधा बटे पूरा का कॉन्सेप्ट भी लगता है, क्या? ए ई बटे ए बी बराबर ए एफ बटे ए सी, ठीक है ना। ये थेल्स का प्रमेय है, इसी से सवाल आपके बनेंगे। तो एनसीईआरटी के एक सवाल मैं आपके सामने लगवा के दिखा रहा हूं, एक काम करो, इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो ध्यान से भैया, यहां पे करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपसे कह रहा है डीई पैरेलल एसी, इधर पहले देख लो फिर नोट कर लेना। डीई जो है पैरेलल, 11 नहीं लिखा, पैरेलल है, समांतर है, किसके समांतर? एसी के। डीई कहां? ये लाइन है डीई, ये वाली लाइन। अब देखो, जो लाइन जिसके समांतर बोले उसको छोड़ के बाकी सबको हटा दो। ये वाली डीई किसके समांतर कह रहा है? एसी की, ये वाली के। तो भैया इसको और इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, मैंने थोड़ा थोड़ा हटा दिया, हाँ थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने इरेज कर दिया, इतना इतना फिर बना देंगे, ठीक है। अब देखो डीई समांतर है किसके? ए के। तो आप मुझे बताओ, जो आधा बटे आधा का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे आप सोल्यूशन डालोगे, लिखोगे क्या? लिखोगे पहले डीई समांतर, तो आधा बटे आधा कॉन्सेप्ट क्या है? बीई बटे ईसी बराबर बीडी बटे, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? नहीं। अब इधर आ जाओ सेकंड नंबर पे, और हमें क्या दिया? डी, हाँ इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। हमें दिया डीएफ पैरेलल एई, लिखो डीएफ पैरेलल, इधर समझ लो पहले। अब देखो डीएफ कहाँ पे है? ये डीएफ, इसको मिला दो, और एई कहाँ? ये इसको मिला दो। अब कुछ देर के लिए इसको हटा दो, इसको कुछ देर के लिए हटा दो, ठीक है ना। अब देखो फिर से डीएफ, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बीएफ बटे एफई, इधर बीडी बटे, इधर देखना है भैया, ये समीकरण नंबर 2, यहाँ पे भी बीडी बटे डी है, यहाँ पे भी बीडी बटे डी है। समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो ये वाला पोर्शन इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। खट से लिखेंगे बीएफ बटे, यहीं लिख दो, यहीं लाके लिख दो, यहीं पे लाके लिख दो, क्या? बीएफ बटे एफई। और देखो हमें सिद्ध क्या करना था? बीएफ बटे एफई, बी बटे ईसी, ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। जल्दी नोट कीजिए। ए भैया तुरंत देखो एक लास्ट सवाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यदि संख्याएं 20 x, 30 समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है कि जो समांतर श्रेणी में होता है उसके बीच का सार्वंतर बराबर होता है कि नहीं होता? मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये क्या है? a3 है। तो हमें पता है कि d जो बार बार आएगा वो सेम आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम d निकालेंगे a2 माइनस a1 और d निकालेंगे, मान लो इसको d1, इसको क्या दे देते हैं? d2, a3 माइनस a2। भाई चाहे इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, बार बार d बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि AP में है, AP की यही तो खासियत होती है कि बार बार अंतर क्या होता है? बराबर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि d1 बराबर d2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप मुझे बताओ। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, a2 की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले d1 निकालते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है? x माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? 20। d1 की वैल्यू कितना है? x माइनस का 20, यही छोड़ दो। अब d2 की वैल्यू निकालो। d2 क्या है? a3 माइनस a2, 30 माइनस। अब AP में है ना, तो D1 और D2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? x माइनस का 20 बराबर किसके? 30 माइनस के x के। x को इधर बुला लो और 20 को उधर भेज दो, तो x माइनस के x इधर आएगा, प्लस का x, और माइनस का 20 उधर जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। 30 20 x 2x, x बराबर 25। अब x 25 आ गया, x कितना आ गया? 25। तो अब देखो भैया यहाँ 25 रखोगे तो d कितना आ जाएगा? 25 में से 20 गया 5, यहाँ 25 रखोगे 30 में से 25 गया 5। d बार बार क्या आ रहा है? सार्वंतर बराबर आ रहा है, और यहाँ क्या लिख दोगे? 25। x का मान ज्ञात करना 25, और तुमने कहा ना सार्वंतर पूछने का, सार्वंतर कितना आ रहा है? 5 5 का। नोट करो जल्दी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।